जय श्री राम। नवरात्रि में माँ को क्या भोग लगाएं, कौन सा भोग लगाएं जिससे माँ प्रसन्न हो। यह हर किसी की चाहत होती है, हर किसी की सोच होती है। हम नवरात्रि में माँ की कितनी बड़ी सेवा कर लें, कितना बड़ा माँ की सेवा कर लें, कितनी पूजा कर लें, कितनी अर्चना कर लें, कितनी वंदना कर लें, कितनी सेवा कर लें माँ की, जिससे माँ अति प्रसन्न हो, हमें ढेर सारा आशीर्वाद माँ का प्राप्त हो। या हर कोई चाहता है कि ऐसा कौन सा उपाय मिल जाए जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। और हर कोई चाहता है नवरात्रि हम भोग क्या लगाएं, नवरात्रि में माँ को कौन सा भोग लगाएं जो माँ को अति प्रिय हो, जो माँ को बहुत पसंद हो। हर कोई ये ढूंढता रहता है, पूछता रहता है कि हम कौन सा भोग नवरात्रि माँ को लगाएं। तो उसी के बीच में एक बहुत सुंदर, अद्भुत, अलौकिक भोग माता जी का 9 दिनों के लिए मैं आपके पास लेके आया हूं। माता दुर्गा के 9 रूप हैं। माँ नवरात्रि में प्रत्येक दिन एक एक रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, भक्तों के पास आती हैं और भक्तों की पूजा लेती हैं, पूजा स्वीकार करती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पांचवें दिन आस्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी। महागौरी जो अखंड सौभाग्य दात्री हैं, जो सौभाग्य को देने वाली हैं। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो वह कात्यायनी का जप करती हैं, कात्यायनी की पूजा करती हैं तो अवश्य उन्हें अतिशीघ्र विवाह के योग बनता है। 9वें दिन सिद्धात्री। ये माँ के 9 रूप हैं। 9 रूपों में प्रत्येक दिन भक्तों को भिन्न भिन्न रूपों में माँ आती हैं, भक्तों की पूजा स्वीकार करती हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। बहुत ध्यान से, श्रद्धा भाव के साथ में आप सुनिए और इसको नोट कर लीजिए। अगर व्यवस्था हो सके तो आप ऐसा भी भोग लगाइए। पहले दिन माँ शैलपुत्री आती है। शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन जिस दिन कलश स्थापना होती है, प्रतिपदा तिथि में माँ शैलपुत्री आती हैं। तो शैलपुत्री माता को घी और अनार का, घी फल में अनार का भोग लगाना चाहिए। अगर दोनों में एक भी चीज मिल जाए तब भी सही है, दोनों मिल जाए तो अति सुंदर है। तो पहले दिन घी और अनार का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी आती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी आती है। ब्रह्मचारिणी को माँ को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो सेब का भोग लगाना चाहिए। दोनों मिल जाए सबसे उत्तम है, या एक ही मिल जाए तब भी ठीक है। जैसा व्यवस्था हो वैसे करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा आती हैं। चंद्रघंटा माँ को भोग लगता है दूध और केला। दूध और केला का भोग लगाना चाहिए तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को। चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा आती हैं। कूष्मांडा का दिन होता है। माँ कूष्मांडा को मालपुआ, फल की बात करें तो नाशपाती। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे कढ़ाई नहीं चढ़ती है, तो अब यहाँ पर जब माँ को मालपुआ का भोग लग रहा है तो वो कहाँ से बनेगा। अपने घर में स्वच्छ बनाएंगे। तो जो कढ़ाई का नियम है, लोकरीत चली आ रही है कि हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं अष्टमी नवमी चढ़ती, ये गलत बात है। नवरात्रि के पूरे दिन कढ़ाई चढ़ती है। माँ को अच्छा अच्छा व्यंजन बना के खिलाइए आप, इसलिए माँ को मालपुआ अति प्रिय है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा को मालपुआ और नाशपाती का भोग लगाना चाहिए। पांचवें दिन, नवरात्रि के पांचवें दिन माँ अस्कंदा माता आती हैं। माँ अस्कंद माता को काजू, किशमिश, फल की बात करें तो अंगूर का भोग लगता है। इसमें जो भी आपको मिल जाए वह सही है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी आती हैं। कात्यायनी माता को शहद और अमरूद का भोग लगना चाहिए। शहद अर्थात जो भी उतारा हूं, घी उतारा हो, छोटी सी कटोरी हो, छोटी सी गिलसिया हो, उसमें आप रख लीजिए। तो शहद और अमरूद का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन माँ कालरात्रि आती है। कालरात्रि माता को गुड़ और चीकू, अगर चीकू नहीं मिल पा रहा है, मौसम के हिसाब से
आप गुड़ का भोग लगा दीजिए। जो आप और भोग लगा रहे हैं वो तो लगाते रहिए, लेकिन ये विशेष भोग है। कलश को, दीपक को, गौरी गणेश को, माता को जो भोग लगाते हैं आप वो लगाते रहिए। इसमें आप विशेष रूप से भोग लगा दीजिए अगर व्यवस्था हो जाए तो। 8वें दिन माँ महागौरी आती हैं। बताया ना कि अखंड सौभाग्य दात्री हैं। प्रथम पूज्य गणेश माँ गौरी का। कोई भी पूजा हो पहले गणेश माता गौरी का पूजन होता है। वही गौरी माता हैं जो सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती है। जो लोग सुहाग चाहते हैं, सिंदूर चाहते हैं और गौरी माता सिंदूर लेते हैं, वही गौरी माता हैं। इस दिन जो है माँ गौरी को नारियल और शरीफा का भोग लगाना चाहिए। इसी दिन सभी को चाहिए, खासकर सुहागिन महिलाओं को और कन्याओं को भी। इस दिन 8वें दिन, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को एक श्रीफल अर्थात एक नारियल, शरीफा मिल जाए सबसे अच्छी बात है। सुहाग की सामग्री जो भी हो, सुहाग की सामग्री खासकर सिंदूर और बिंदी जरूर ले। एक नारियल लेकर माँ को अर्पण कर दे। तो माँ महागौरी को नारियल और शरीफा। 9वें दिन माँ सिद्धात्री आती हैं। जिस दिन नवरात्रि का समापन होता है उस दिन माँ सिद्धात्री आती हैं। तो सफेद तिल और फल की बात करें तो संतरा का भोग लगता है। थोड़ा सफेद तिल रख दीजिए और एक संतरा रखकर माँ को भोग लगा दीजिए। ये माँ का सबसे प्रिय भोग है। अगर ऐसा भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती है। अब कुछ लोग ऐसा ना सोचें कि हम तो देहात क्षेत्र में रहे हैं या हमारी सामर्थ्य नहीं है, मैं ला नहीं सकता, मैं ले नहीं सकती हूं, तो हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। माँ तो आपके एक मिश्री के दाने पर भी प्रसन्न हो जाएंगी, रीस जाएंगी। माँ तो भक्तों के भाव को देखती है। माँ तो आपके अंदर विराजमान है। हमारा बच्चा, हमारा भक्त क्या कर रहा है, कितना भाव प्रकट कर पा रहा है, कितनी जो माँ के प्रति लालयता दिखा रहा है, ये भाव होता है माँ का। बाकी बहुत से धन पड़ा हुआ हो, जब भाव ही ना हो तो सब व्यर्थ है। कुछ भी ना हो लेकिन भाव है तो माँ भाव से भक्तों के ऊपर रेस जाती है। तो ऐसा ना हो जो बता रहा हूं मैं, ये भोग आपको ना मिल पाए, व्यवस्था ना हो पाए, तो घर में कलह कलेश ना मचाएं। घर की बहुएं हैं, घर के लोग हैं, अब घर के मेंबर लाके नहीं दे पा रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा नहीं हो। सुलभ रूप से जो मिल जाए उसी का भोग लगा दीजिए। ये जो बताया ये विशेष भोग है। अगर नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं है, आप मिश्री दाना, इलायची दाना, मेवा, मिश्री, किशमिश, बादाम जो कुछ भी हो लगाइए। आप जो आप भोजन बनाती हैं आप स्वेच्छा के साथ में शुद्ध रसोई बनाकर लाके माँ के पास रख दीजिए। माँ भोग लगाइए। कुछ देर बाद थाली उठाकर लेके जाइए। जो जो भोजन जिसमें बना हुआ है वही उसमें मिला दीजिए। पूरा भोजन प्रसाद हो जाएगा। इससे बड़ी बात क्या है। तो इसलिए आप सब जैसा बन पटे वैसे ही 9 दिन में माँ को रिझाइए, माँ को मनाइए। जितना देर हो सके माँ के पास बैठिए। सुबह जल्दी है, आपके पतिदेव आपके घर में लोग ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आपका समय कम मिलता है। तो आप आराम से, अगर सुबह पूजन करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है, जल्दी जाना है, तो आप कुछ न करिए, पट खोल दीजिए, मंदिर खोल दीजिए और आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। जिनको ऑफिस जाना हो, बच्चों के स्कूल जाना हो, नौकरी जाना हो, बिजनेस जाना, सबको भेज दीजिए। फिर आराम से सफाई धुलाई आप करके फिर आराम से बैठिए, फिर पूजन करिए। व्यवस्था बन पा रही है तो सुबह उठ के माँ को धूप दीप कर दीजिए, जोत जला दीजिए, आरती कर लीजिए और तब आप रसोई बनाइए। फिर जो बने लाके भोजन प्रसाद लगा दिए, भोग लगवा दीजिए। तो जैसे परिस्थिति बन जाए, शाम का समय है, शाम को आप जितना देर हो सके, अगर समय है तो घंटा 2 घंटा बैठिए, माँ का पाठ करिए, 40 का पाठ करिए, जप करिए, माँ का भजन गाइए, रिझाइए माँ को, अपनी दुखड़ा सुनाइए, अपने सुख की कामना करिए। हर प्रकार से माँ को आप प्रसन्न करिए। जिस तरह भी हम माँ के बच्चे हैं, हमें संदेह संकोच नहीं करना है। जो भी हो खुली किताब माँ से कह देना चाहिए। सांसारिक लोगों से कहेंगे तो वह हमारा उपहास उड़ाएंगे, समाज में
उपहास होगा, हंसी मजाक बन जाएंगे। इसलिए जो भी कहना हो हम अपने इष्ट से, अपनी माता से कहें जाकर, उससे कहेंगे, सामान्य उपहास नहीं होगा, आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो जो यह भोग बताया हूं, अगर मिल जाता है तो सबसे उत्तम है, नहीं मिलता है तो जो आपके पास व्यवस्था है आप उसी